हेलो स्टूडेंट, तो यह है प्रश्नावली 9.1 का 9वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर कोष्टक में दिया है x/3 धन y/4 पूरे का वर्ग दिया है को हल कीजिए और x बराबर 9 एवं y बराबर 12 के लिए उत्तर की जांच भी कीजिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर की जांच के बाद में करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए ये वाला दिया गया है, उसको लिख लेते हैं x/3 धन y/4 का वर्ग। ये जो है कौन से सर्वसमीका की तरह दिख रहा है, उससे तुलना कर देंगे कि तुलना ये जो है ए धन बी का वर्ग जैसे दिख रहा है। ठीक है, से ठीक है, की तुलना से करने पर तो क्या मिलेगा, देखिए ए धन बी का वर्ग से इसकी तुलना करेंगे तो ए के जगह में यहाँ पर ए बराबर मिलेगा x/3 और बी बराबर मिलेगा y/4। ठीक है, ए धन बी, तो ये भी ए धन बी की तरह मानोगे तो इतना ए हो जाएगा, इतना बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, तो यह है सर्वसमीका ए धन बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। ठीक, तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, जो ये वाला है इसको लिखेंगे इसी प्रकार x/3 धन y/4 का वर्ग। तो यहाँ ए का वर्ग, एक ए बराबर क्या है x/3 है, तो x/3 का वर्ग हो जाएगा ए का वर्ग धन 2 मतलब 2, ए के जगह में क्या रखेंगे, बाकी गुना में है ए और बी, तो ए के जगह में है x/3 गुना बी के जगह में क्या है y/4, तो y/4 धन बी का वर्ग मतलब y/4 का वर्ग, तो बी का वर्ग की जगह में लिखेंगे y/4 का वर्ग। ठीक है, इसको हल करते हैं। चलिए, ये वर्ग जो है मतलब इसका घात जो है ऊपर नीचे दोनों में बढ़ जाएगा, मतलब x का भी घात 2 हो जाएगा और नीचे 3 है तो 3 के में भी आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है x में भी आ गया, 3 में भी आ गया, ये जो है गुना हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे वाला नीचे, तो ऊपर में 2 है और 1 सवाय है, 2 1 सवाय हो जाएगा, नीचे में 3 और 4 है तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर ये जो घात 2 है वो दोनों में बढ़ जाता है, तो y का भी हो जाएगा, नीचे 4 का भी हो जाएगा। ठीक है, इसको बार बार लिखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये तो 1 का घात जो है और कुछ नहीं हो सकता, वही रहेगा। ये जो है 3 का घात 2 है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कट जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 2 छके 12। ठीक है, तो ऊपर में x और y बस बचेगा, एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नीचे में सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी हो जाएगा, देखिए y का वर्ग ऊपर में रहेगा और नीचे 4 का वर्ग है, तो 4 गुनी 4 करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें मिल गया किसका, x/3 और y/4 का हमें हल मिल गया। ठीक है, यही इसका हल है या उत्तर है। अब हमें उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए हमें क्या बोला गया है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें बोला गया है x बराबर 9 और y बराबर 12 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 9 y बराबर 12 रखना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है उत्तर की जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो देखिए उत्तर की जांच कैसे किया जाता है। जो यहाँ प्रश्न है उसमें इस पार को अब क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, प्रश्न नहीं है उत्तर है, और इस तरह को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों पक्ष है, उसमें हमें इस पक्ष को लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x/3 धन y/4 इसका वर्ग है। ठीक है, तो इसी में हमें x बराबर 9 लेना है और y बराबर 12 लेना है। ठीक है, तो x के जगह में 9 लिखेंगे, तो
9 हो जाएगा और बटे 3 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ y बटे 4 है तो y के जगह में 12 रखना है बटे 4 और इसके ऊपर में वर्ग है। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसी तरह 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो कट गए दोनों, बचेगा सिर्फ इस पार में 3 बचा है, फिर बीच में धन का चिन्ह है, फिर यहाँ पर 3 बचा है और इसके बाद वर्ग है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ जाएगा, दोनों के बीच में ऋण धन चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 6 का वर्ग। बाहर में घात 2 है तो इसको वर्ग बोलते हैं। तो ये जो है 6 का वर्ग मतलब 6 गुणित 6 मतलब 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला है 36। अब इसी तरह हमें राइट हैंड साइड को भी बनाना है। तो राइट हैंड साइड लेने पर क्या है, ये उत्तर का है। ठीक है, उत्तर की राइट हैंड साइड लेंगे। तो उत्तर का राइट हैंड साइड क्या है, देखिए x का वर्ग है, यहाँ पर ये वाला x का वर्ग बटे 9 वाला को लिख रहा हूँ। ठीक है, x का वर्ग बटे 9 धन x y बटे 6 है, फिर लास्ट में y का वर्ग बटे 16। ठीक है, ये देखिए इसी को मैं लिखा हूँ। अब इसको इसमें जो है x बराबर क्या लेना है, 9 लेना है, y बराबर 12। तो x की जगह में 9 रखेंगे तो ये 9 का वर्ग हो जाएगा बटे पहले से 9 है। ठीक है, देखिए, और यहाँ x की जगह में धन, x की जगह में 9 और y की जगह में 12 बटे 6 हो जाएगा। इसी तरह y की जगह में 12 है तो 12 का वर्ग बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग है, इसका मतलब कोई चीज़ का वर्ग होता है तो 2 बार गुना रहता है। जैसे x 5 का वर्ग है तो 5 गुणित 5 होता है ना। तो इसी तरह यहाँ 9 का वर्ग है तो 9 का वर्ग है और नीचे में एक 9 है तो एक 9 से एक 9 कट जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणित 9 लिख दो उसको ऊपर वर्ग वाले को, और बटे में 9 पहले से है। ठीक है, और यहाँ जो कटता है उसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ मिलेगा 9 गुणित 2 मिल गया। ठीक है, कट गए तो यहाँ पर 12 का वर्ग बटे 16 है। ठीक है, तो इसको अगर काटना चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, अलग अलग वर्ग को ऐसे, 12 का वर्ग मतलब 12 गुणित 12 और नीचे में 16। ठीक है, तो चलिए इसको कटा देते हैं। तो ये कटेगा, किससे कटेगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 से काटे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और इस 4 से इसको भी काटा जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो इस तरह से काटा जाता है। तो यहाँ पर 3 और 3 बचा है, यहाँ पर 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा है उसको लिखते हैं, यहाँ 1 9 बचा है, यहाँ 9 दूनी 18 बचा हो गया। ठीक है, और यहाँ जो बचा है वो भी गुना में है, 3 गुना 3 है। ठीक है, 3 गुना 3 गुना में है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब ये तीनों को जोड़ना है। ठीक है, कितना आएगा, देखिए 9 9 18 हो गया और ये पहले से 18 है। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, इसको मिलेगा हमें 36। ठीक है, देखिए हमारा जो है राइट हैंड साइड, नीचे ये वाला राइट हैंड साइड है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा जो है आंसर सही है। तो आप लास्ट में ऐसे लिख देना, जगह नहीं मेरे पास अभी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों बराबर है और यही हमारा सिद्ध करना था, समझो, या हल करना था। ठीक, तो इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा तो मैं इसको अब सरल करके बता देता हूँ। ऐसे 12 गुणित 12 था यहाँ पर और बटे में 16 है, तो ऐसे कटा देना है कि 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, तो क्या बचा है, 12 और 3 बचा है, नीचे में 4 बचा है, तो इस 4 से फिर इसको कटा देंगे तो 3 बार में फिर कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 3 और 3 बचा, लेकिन दोनों के बीच में गुणक चिन्ह है, तो 3 और 3 का गुना जो है यहाँ पर 9 आया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया है। आप लोग भी बनाकर देखना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसको लिखना चाहे तो लिख लेना, वीडियो को पॉज करके मैं पूरा दिखा देता हूँ कहाँ से हल हुआ है। ठीक है, तो इतना था, यहाँ से हल किए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और ये भाग, दूसरा भाग। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखना।